मेरे प्रियजनों, यहेजकेल पुस्तक में देखने से दूसरा अध्याय 28 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ सो वो निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा। बहुत सारे वचन पिछले साल परमेश्वर ने आपको दी हुई होंगी या उसे पहले वाले साल में दिया हुआ होगा। मैं करूँगा करके वो कहकर वो अपने वचन को दृढ़ किया होगा, लेकिन वो देर हो रहा है, देर होते जा रहा है। और कितना समय परमेश्वर और कितना समय तक हम इंतज़ार करने को आप चाहते हैं, कितने समय तक मैं धीरज धरूं करके आप चाहते हैं, और कितना समय मुझे धीरज के साथ रहना होगा। क्यों अब तक आप देर करते रहते हो? ऐसा हम विलाप करते हुए रह सकते हैं। हो सकता है हमारे काम करने के जगह हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में जो आप चाहते हैं और जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो अभी तक पूरा ना हुआ हो, और भी बहुत सारे चीज़ें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हों। हो सकता है कि आप अपने मन में ये सोचे होंगे कि मुझे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, समय बीता ही जा रहा है। पति और पत्नी अलग होकर जीवन जीने वाले भी हैं, और कितने दिन परमेश्वर मुझे अपनी पत्नी से अलग होकर जीना होगा, और कितने दिन परमेश्वर मुझे अपने पति से अलग होकर जीना होगा। कुछ लोग संतान रहित होंगे। हो सकता है आप विश्वास के साथ इस विश्वास भवन में आकर प्रार्थना कर रहे होंगे, फिर भी मुझे और कितना देर इंतज़ार करना होगा। क्यों आप देर कर रहे हों? क्यों आप देर कर रहे हैं? क्यों मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में एक अद्भुत काम नहीं होता? क्यों मेरे हाथों के कार्य आशीषित नहीं होती हैं? क्यों मेरे परिवार में या मेरे व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्यों मेरी सेवा में एक बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्यों एक आशीष मिल नहीं रहा है? क्यों मेरे बच्चे परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं? ऐसे बहुत प्रश्न हैं मेरे प्रियजनों। आप लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर क्यों देरी हो रही है? क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? मैं आपके उत्तर या समाधान का इंतज़ार करते हुए थक चुकी हूँ। परमेश्वर के पास से मुझे अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। मेरे हृदय टूट कर बिखर चुका है। मेरे हृदय में टूटा हुआ अनुभव में दिखाई दे रही हूँ। एक भी काम मेरे जीवन में संभव नहीं हुआ। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि क्यों परमेश्वर इतनी देरी हो रही है कहकर। हबक्कुक में परमेश्वर एक ऐसा वचन कहता है, दूसरा अध्याय में 3 वचन को देखने से, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर आपके लिए वचन दिया है, तो यदि परमेश्वर आपसे वाचा बांधी है तो परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना, शारीरिकता में इंतज़ार करना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर में इंतज़ार करना आवश्यक है। परमेश्वर आपके साथ किया वायदा को वो अवश्य पूरा करेगा। हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बहुत समय पहले वायदा किया हो, बहुत पहले आपको बोला होगा। हम उत्पन्न होने से पहले से ही वो आपके लिए एक दर्शन को चुनकर रखा हुआ है। वो दर्शन, चुने गए वर्ष, वो दिन, उस दिन, वो समय
वही क्षण वो दर्शन पूरा होगा। वो उचित समय पूरा होने वाला दर्शन आप लोग के लिए अभी भी रखा हुआ है। वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है, अंत में वो पूरा होगा। हर एक शुरुआत के लिए एक अंत निश्चय है और अंत में वो आशीष, मेरे प्रियजनों सुनिए, आपके लिए वो आशीष पूरा होगा। वो झूठ नहीं बोलता। कौन झूठ नहीं बोलेगा? परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोलते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन कभी झूठ नहीं बोलता। वो निश्चय ही आएगा, वो देर नहीं करेगी। हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर दावा करें, ये वायदा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, आपके लिए दिया गया है। परमेश्वर आपको वचन दिया है, अभी आप इसे दावा करते हो, उसे पाकर हासिल करना आपके हाथों में है। हम परमेश्वर वचन के लिए बाट जो है ना अवश्य होकर दिखाई देता है। अय्यूब एक बात जान लिया था। 42वां अध्याय में दूसरे वचन में 42 अध्याय में दूसरे वचन में अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मनुष्य उसे नहीं कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है करके उसे विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आप सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है करके मैं जान चुका हूँ। ऐसा अय्यूब कहता है। आप और मैं जान लेने वाला एक सत्य, एक सच्चाई कहने से परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चाहे कुछ भी क्यों ना करना हो, उसके लिए वो आसान है। आपके लिए वो कष्ट होकर दिखाई देता है। पहाड़ के समान वो आपको दिख सकता है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो पहाड़ एक छोटी सी राई के दाने के समान है। वो एक राई के दाने के जैसा ही होगा। तब उनके नज़र में, हमारा नज़र में बड़े पहाड़ के तरह दिखाई देती है। वो उनकी नज़र में एक छोटा सा राई के दाने के जैसा होगा। तो परमेश्वर काम करने में सामर्थ्य है। वो क्या करने में सामर्थ्य है? वो सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है करके मैं जानता हूँ। आपने जो कार्य करने का विचार किया है, उसे शैतान नहीं रोक सकता। मनुष्य उसमें रोक टोक नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति या सामर्थ्य उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके विचार में रहने वाला कार्य, आपके नाम से वो जो विचार करके रखा है, वो सच्चा है। आपके जन्म से पहले ही, माँ के गर्भ से आने से पहले से ही वो आपका नाम लेकर आपको बुलाकर आपके लिए एक दर्शन को रखा होगा। आप अपने 50 साल में आपको यहाँ रहना है, 55 साल में आप ऐसा होना चाहिए, 60 साल में ऐसा रहना चाहिए। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य आपको लेकर परमेश्वर करने के लिए ठाना है। वो सारा दर्शन को वो पहले से ही तय करके रखने के कारण शैतान उसे रोक नहीं सकता। शत्रु उस पर विजय नहीं पा सकता है। उसे बेकार होकर गिरने भी नहीं देगा। कोई भी मनुष्य आपका जीवन का दिशा नहीं बदल सकता। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमें दबाकर, निचोड़कर हमें दूसरे दिशा में ले जाने से भी परमेश्वर आप पर रखा हुआ वो चुना हुआ दर्शन को पूरा करने के लिए सामर्थ है। वो ऐसे ही दिशा को बदलकर वो जिस दिशा में ले जाना चाहता है, वही दिशा में वो ले जाएगा। हम सोचेंगे यही दिशा है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमें चुना है, वो हमें चुन लेने के कारण, वो हमारे जीवन दिशा को तय करने के कारण, हम किसी और मार्ग में जाना चाहने से भी, किसी भी तरह भाग जाने से भी, वो हमारी दिशा को बदल कर हमें जिस मार्ग में चलाना चाहता है, उसी मार्ग में हमें चलाएगा। हालेलुया। हो सकता है आप आज सोच सकते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ, मेरा जीवन इतना ही है, मैं जो सेवा विद्यालय में करती हूँ उससे अवकाश लेना होगा।
या मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी। हो सकता है आप ऐसे सोच रहे हो। कौन जाने कि परमेश्वर आपके लिए एक दर्शन रखा होगा। वो चुना हुआ दर्शन एक समय में पूरा होगा। वो पूरा होगा। वो क्यों पूरा होगा कहने से उसे मनुष्य ने नहीं कहा, वो मनुष्य की तरफ से नहीं आया। परमेश्वर की ओर से ये वचन आपके पास आता है और मैं देर नहीं करूँगा। आपके ऊपर रखा हुआ दर्शन एक भी नीचे नहीं गिरेगा। उसे जैसे मैंने कहा है वैसे ही समाप्त करूंगा करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया। विश्वास के साथ इंतजार कीजिए। आपके इंतजार को देखकर परमेश्वर अभी कह रहा है, हे मेरी बेटी, और मैं देर नहीं करूंगा। मेरे बेटे, और मैं देर नहीं करूंगा। मैंने जो रखा है उस दौड़ को खत्म करने के लिए, वो चुना हुआ दर्शन को देखो। पूरा होने का समय आया है। देखो ये समय आया है। वो समय आया आपके लिए। उस वचन का भविष्यवाणी वाचा का जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है वो पूरा होने वाला है। वो सच होने वाला है। विश्वास के साथ आप उसे पा लीजिए। अब से परमेश्वर हमारे लिए देर ना करते हुए करने वाला कार्य क्या है करके मैं आपके सामने 3 विषय रखने वाली हूँ। पहला कार्य, पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह का पुस्तक अध्याय 30 वचन 19 ऐसा कहता है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। कितने जन विश्वास करते हैं, आगे से तुम नहीं रोओगी मेरी बेटी, और आगे से तुम नहीं रोएगा मेरा बेटा। वो तेरी दुहाई का तुरंत ही उसी वक्त एक उत्तर आपके लिए आने वाला है। इंस्टेंटली आपके लिए एक उत्तर आने वाला है, परमेश्वर की ओर से आने वाला है। इतने वर्ष से मैं रो रही हूँ, इतने माह से रो रही हूँ, इतने समय से मैंने इंतज़ार किया है, कितने ही वक्त को बर्बाद किया है, इतने दौड़ को दौड़ा है। मैं इंतज़ार कर कर के मेरी आंखें नम हो गई हैं। मैं इंतज़ार कर कर के मेरे हृदय थक चुका है। मैं इंतज़ार करते हुए दुखी हुई हूँ। मैं टूटा हुआ बर्तन के समान में बदल गया। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आपकी दुहाई की आवाज़ उसके कानों तक पहुँच गई है। वो कोई तो बोल रहा है, सोच के जाने वाला नहीं, वो ऐसा हो जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको अपने स्नान घर में खड़े होकर या सोने के कमरे में बैठकर नहीं, तो आप अपने बिस्तर में लेटकर अपने तकिए में आंसू बहा बहा कर उसे भिगो कर, हे परमेश्वर, मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं है क्या? मेरे सुनने वाला कोई नहीं है? आपका हृदय टूटा हुआ है क्या? एक जन आपका प्रार्थना को सुन रहा है, एक जन आपके आंसू देख रहा है, एक जन आपकी लंबी सांसों की आवाज़ सुनकर, एक जन मन में तरस खाकर उतर कर आने वाला है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो आपको देखकर तरस खाकर, वो सुनकर, आपकी आवाज़ को सुनकर बिना देर करे वो उसी वक्त उतर देने के लिए वो तत्पर है। क्या आप बहुत वक्त से प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत समय से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई अंत नहीं है। परमेश्वर मेरी परेशानी का अंत नहीं है। यहाँ कोई उत्तर नहीं रहा, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया है। एक बात मैं कहती हूँ, वो हमारा प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा प्रार्थना जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना का फल देने और भलाई करने के लिए सामर्थ्य है। आप कितने समय से इंतज़ार कर रहे होंगे, कितने लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे। 17 साल बीत गया जी, मेरा बच्चा इतने में से था और आज वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी समस्या वही है, मेरी समस्या एक जैसे ही है। बहुत लंबे समय से मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत समय से इंतज़ार कर रही हूँ पिता। मेरा शरीर सड़ गया है, हृदय नफ़रत से भर गया है, मैं टूटी हुई बर्तन के समान दुखी हूँ। ऐसा कहकर रो रहे हैं क्या?
परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन रहा है, वो और देर नहीं करेगा। हो सकता है अभी तक वो शैतान वो प्रार्थना को नहीं सुनने के लिए रुकावट डाला हो, उत्तर हमारे तक ना आने के लिए रुकावट डाल सकता है, लेकिन आज इस महीने के पहले तारीख को परमेश्वर कहता है अब और मैं तुम्हारे लिए देर नहीं करूँगा। आपको देखते ही छुटकी बजते ही टक 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 करके खत्म करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य कार्य करेगा। आप किसका इंतजार कर रहे थे, उसे पूरा करके देने के लिए वो सामर्थ परमेश्वर होकर रहता है। दानिएल वो सिंह की मांद में रहकर वो सिंह मुझे मार डालेगी करके कांपने के वक्त पिता को देखकर किया होगा। सच में वो कांपते हुए पिता को देखकर किया होगा उसने। परमेश्वर मुझे बचा करके कहने के वक्त ही सिंह के मुंह को परमेश्वर ने बांध दिया था। आपके विरोध कितने जन खड़े हैं, आपके विरोध कितने जन खड़े हैं, आपके विरोध कितने जन संघर्ष कर रहे हैं, आपके विरोध में कितने शैतान, कितने बुरी आत्मा, कितने बीमारी, कितने व्याकुलता, दुख आपको लोगों के विरोध संघर्ष कर रहा है। वो सब के मुंह को परमेश्वर बांधने वाला है। लेकिन आपको ही पूछना चाहिए, आपको ही बोलना होगा। क्यों दानिएल की प्रार्थना को उसी वक्त सिंह के मांद में डालने के वक्त ही सुनकर सिंह के मुंह को बांध डाला? आप जानते हैं क्या? दानिएल 9वां अध्याय 23वां वचन में देखेंगे तो तुम मेरे लिए प्रिय हो। परमेश्वर का प्रिय जन दोहाई देने वाली प्रार्थना का परिणाम उसी वक्त करेगा। ऐसे ही रास्ते में जाने वाला आने वाले यहाँ आकर बैठ जाने से मेरी प्रार्थना सुना जाएगा करके नहीं सोचना ऐसा होगा। नहीं, परमेश्वर के नज़र में आप प्रिय होकर रहने से आपकी प्रार्थना, आप प्रिय होकर रहने से उसी क्षण सुन ले जाने के लिए अवश्य है। शिमशोन इसीलिए देखकर कहता है मुझे एक बार के लिए स्मरण कर ले। ऐसा उसने क्यों कहा जानते हैं क्या? परमेश्वर अपने जानने वाला बहुत सा काम वो करते रहता था। ये शिमशोन एक बार के लिए मुझे स्मरण कर ले परमेश्वर करके वो फिर कहने के वक्त क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर। उसी वक्त शिमशोन को वो आखिरी क्षण 2 तंबू के बीच में उसे बांध कर रखने पर भी जब वो मरने के अवस्था में पहुंच जाने के वक्त परमेश्वर उसे क्यों उत्तर दिया आप जानते हैं? परमेश्वर का प्रिय होकर अपने जीवन के आखिरी क्षण में वो मन फिराया था। इसीलिए परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है कर वो अपने हृदय में पश्चाताप किया और उस एक क्षण उसके द्वारा कहे एक वक्त एक बार मुझे स्मरण कर। मतलब परमेश्वर अभी तक आपके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, आप चाहने वाला नासरीन उपवास मैंने लिए बिना छोड़ दिया, आप जो चाहते थे वो जीवन मैंने जिया नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक आखिरी बार मुझे स्मरण कर ले बोल के सिमसोन वाले शिमशोन कहने के वक्त उसकी प्रार्थना उसी वक्त सुन ली गई थी। हो सकता है मेरे प्रियजनों आपके कामकाज में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके घर के कार्य में, आपके पारिवारिक जीवन आप शुरू करने वाले जीवन में आपको मिलने वाला आशीष अब भी आप पाए बिना, आपको मिले बिना आप तिरस्कृत हुए होंगे या छावनी से बाहर निकले हुए बर्तन होकर बेकार बर्तन है कहकर उसे अलग कर रखा होगा। मनुष्य में अलग कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में आपकी प्रार्थना को सुनकर उसी वक्त फल देने के लिए वो सामर्थी होकर रहता है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ या प्रिय बेटा होकर रहने से आपकी प्रार्थना उसी वक्त सुन ली जाएगी। अभी तक आपकी प्रार्थना, आप प्रार्थना करके उसका फल नहीं मिला तो आपके लिए मैं एक बात बताती हूँ, अपने आप को ज़्यादा मसीह के प्रेम करने वाला होकर दिखाई दे। परमेश्वर के पास हम प्रिय होकर बदलने के वक्त हम जो भी पूछते हैं उसे उसी वक्त करेगा। आप जो भी पूछेंगे वो सब आपके लिए वो बना कर देगा। एक ही काम करना होगा, वो ये है कि हम उसके प्रति प्रिय होकर बदलने के लिए सीखना चाहिए। दूसरा यशाया 58 अध्याय में वचन 8वां ऐसा कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा।
तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। दो विषय आपके जीवन में होने वाले हैं। परमेश्वर की महिमा पीछे से चलेगा, आपके सामने से आपका धर्म आपके सामने जाएगा। कब परमेश्वर ये करेगा? सुबह के उजियाला के माफिक आपके जीवन में उजियाला प्रकाश आकर आपको चंगाई का जीवन कितना जल्दी परमेश्वर करेगा कर आप कहने से एक बात मैं भी आपको कहना चाहती हूँ। आपका जीवन सुबह की उजियाला के माफिक आपका सुख जीवन जल्द ही शुरू होगी। आप श्रमित हुए होंगे, आप व्याकुलता के साथ होंगे। बाकी सबके साथ ये सब होता है, क्यों मेरे साथ नहीं होता पिता? बाकी सब जो गलती कर रहे हैं, पाप किए हुए लोगों के साथ सब कुछ आशीष होकर रह रहे हैं। तो मैं परमेश्वर की बच्ची, मैं परमेश्वर को ढूंढने वाली बेटी, मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर रहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा आप लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं। आप लोग करने वाला कार्य क्या है जानते हैं? क्या परमेश्वर के पास आप परमेश्वर से दिन और रात रुके बिना प्रार्थना करना है। ऐसा आपके जीवन में नहीं होता है। क्यों सुख भरा जीवन नहीं आता है? अब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा, फिर क्यों फलवंत नहीं हो रहा है? हम अपने अंदर के कमी घटी को देखना चाहिए, हम अपनी गलती को जांचना चाहिए, जांचने का अनुभव होना चाहिए। मैंने कहाँ गलती की, मैंने किस जगह पर गलत की, किस जगह पर मेरे अंदर कमी है, किस जगह पर मेरे अंदर एक बर्बादी है, क्यों मेरे जीवन में ये परीक्षा आई है। हो सकता है उस जगह में मेरे अंदर गम का स्वभाव हुआ हो। जी हाँ, गम का स्वभाव हो सकता है, गर्व का स्वभाव हो आपके अंदर, परमेश्वर को ना ढूंढने वाले, दुखी करने वाले अनुभव हुआ हो सकता है। परमेश्वर हमसे बातें करने की कोशिश करने के बावजूद भी परमेश्वर को ना जानने वाला होकर रहा हो। हम अपने आप को जांच कर देखना चाहिए, ध्यान से अपने आप को जांच कर देखना चाहिए। परमेश्वर कहाँ मैंने गलती की है, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। आज परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में सुख जीवन दूंगा। कितने ही जन उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे जीवन में सुख होगा, कब मुझे एक बच्चा दान देकर मैं भी माँ के स्थान में आऊंगी, मैं भी शादी करके मैं भी परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा आपका हृदय तड़प रहा होगा। हमारी गरीबी हमसे हटा दे, मैं एक सुख जीवन जीना है, मेरी बीमारी सब मुझसे दूर कर दे, मैं सुख जीवन जीना चाहती हूँ। परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर आपको वचन देता है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सुखी जीवन पैदा होगा। कब उगेगा? परमेश्वर को रात दिन बिना रुके ढूंढना चाहिए। और एक कार्य मेरे प्रियजनों, तीसरा कार्य बताकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। रोमियो 9:28 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। प्रभु अपना कार्य को पूरा करके शीघ्र ही उसे सिद्ध करेगा। ऐसा यशायाह इज़राइल के बारे में कहता है, शीघ्र ही सिद्ध करके पूरा करेगा। बहुत वर्ष से एक पिता का बच्चा को बीमारी है। वो पिता यीशु मसीह के चेलों के पास दौड़कर आके कहता है, देखो मेरे बेटे को गूंगे और बहरे होने का एक आत्मा मेरे बेटे को छोटे उम्र से ही परेशान करती है, पानी में फेंक देता है या आग में फेंक देती है, मेरे बच्चे को बचा लो। आपके चेलों के पास दौड़कर आया, चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। मैं आपके पास आके खड़ा हूँ, मेरे बच्चे पर तरस खा। ऐसा वो पिता पूछते वक्त यीशु मसीह एक ही शब्द से वो गूंगे और बहरे आत्मा उसके खड़े होने से, उसके मुंह से जार निकलकर उसका नीचे गिरकर उसने चंगाई प्राप्त की करके शास्त्र कहता है। परमेश्वर उसे देखकर पूछता है, उसको चंगा करने से पहले पूछता है,
इस बालक को चंगाई मिलेगी करके तो विश्वास करता है। तब वो पिता कहता है, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे अंदर रहने वाले अविश्वास मुझसे दूर होने के लिए सहायता कर। परमेश्वर हमारे अंदर के विश्वास को नाप कर देखता है। आपके अंदर हाउ मच, कितना विश्वास है, विश्वास की नाप। ऐसे ही पूछने से देगा नहीं, जैसे बिना रुके रात दिन पूछने पर ही आपका न्याय किया जाता है। आपका न्याय को परमेश्वर जल्दी पूरा करके देगा। जैसे आपका सुख जीवन पूरा होगा, आपको देखेगा आपका विश्वास को कि कितना विश्वास करते हो करके। ऐसे ही गुड़िया की तरह बैठकर गुड़िया की तरह वापस लौट जाने वाले के साथ अद्भुत काम नहीं करता। आपके जीवन में विश्वास, कितना विश्वास है, भरोसा। यीशु मसीह के ऊपर जितना अधिक जितना भरोसा रखोगे, उतना ही जल्दी वो आप लोगों को न्याय चुकाएगा, कार्य को परमेश्वर पूरा करके देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर 3 विषय को करता है। वो कार्य क्या है आपके जीवन में, और परमेश्वर देर नहीं करेगा। कितने ही दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन इस महीने परमेश्वर देर नहीं करेगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। परमेश्वर वायदा करता है। आज से मैं आपको कह रही हूँ, आप लिख लीजिए, आपके पवित्र शास्त्र में लिख लीजिए। इस महीने के पहले दिन में परमेश्वर अपना अद्भुत वचन दिया है। अब कुछ महीने में दिन में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। वो देर नहीं करेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर वो देर ना करते हुए उसका उत्तर देगा। कब आपकी प्रार्थना सुन लिया जाएगा? जब आप प्रिय होकर जिएंगे, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरी, आपका न्याय चुकाया जाएगा। जैसे वो न्यायी, वो अधिपति जल्द ही इसका परेशानी खत्म होने से बस है करके उसी वक्त उसका न्याय चुकाया, उसी तरह परमेश्वर भी आपका न्याय चुकाएगा। कब करेगा? रात दिन बिना रुके संघर्ष करेंगे तो आपके जीवन में आपकी प्रार्थना सुनकर आपका न्याय जल्दी ही करने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। तीसरी, आपकी सुखदायक जीवन को वो उगाएगा। कब होगा? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। उस पर विश्वास रखने से निश्चय ही अंत है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप और मैं करने वाले 3 रहस्य को पवित्र आत्मा ने हमें सिखलाया है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। आपकी विश्वास की सीमा बढ़ने के वक्त जल्द ही सुख भरा जीवन शुरू होगा। आपके जीवन में रात दिन संघर्ष करते हुए प्रार्थना में बैठकर देखिए, आपका न्याय बहुत जल्दी चुकाया जाएगा। मेरे प्रियजनों, देखिए, अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना सुना जाना है तो परमेश्वर का प्रिय जीवन आप जी कर देखिए। वो देर नहीं करेगा। वो कहा हुआ दर्शन, उसका द्वारा चुना हुआ दर्शन निश्चय ही पूरा होगा। वो देर नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने जो कहा उसे वो पूरा करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर रखा हुआ दर्शन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। अभी सभी अपने दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए आए हुए सभी विश्वासी, आए हुए नए विश्वासी, परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे। आप और देर ना करते हुए अब सुखदायक जीवन इनके जीवन में जल्दी शुरू होने दे। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन
के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 9996282000. St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.